इट्स टाइम फॉर द 8th पे कमीशन आफ्टर द 7th पे ऑफ कमीशन। तो गाइज मैं बता दूं आपको, इतना बड़ा सैलरी में हाइक देखने को मिलने वाला है इस बार, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में लगभग लगभग 3 गुना तक हाइक देखने को मिल सकता है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट्स इसकी 2027 में आएंगी, 27 ऑफ मिड तक, बट कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हो जाएगा 1 Jan 2026 से। यानी कि जो सैलरीज में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो 2026 से ही देखने को मिलेगा। यानी कि आपका 8th पे कमीशन का जितना भी पैसा है, भले ही वो आपको बाद में मिले, बट यस इट विल गोना बी स्टार्ट फ्रॉम द 1 जनवरी 2026। नाउ अगर मैं बता दूं, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो लगभग लगभग 3 गुना यानी कि आपको 30,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं 6th पे लेवल की जॉब, यानी कि एक एसआई की जॉब, तो वहां पर 35,000 अगर सैलरी है तो उनकी सैलरी लगभग लगभग 1,05,000 तक पहुंच सकती है। बट यस इट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, नॉट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से 8th पे कमीशन आने के बाद इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या स्टेट जो है उसको फॉलो करेगा, क्या स्टेट के अंदर ये लागू होगा, क्या स्टेट इसको ऑथराइज्ड है फॉलो करने के लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, या सरकार के ऊपर ये कितनी बड़ी एक्चुअली लायबिलिटी है, या सरकार के लिए ये फायदा बन सकता है। नाउ कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं सरकार की तो पता नहीं, बट जनता के लिए बहुत बड़ा फायदा है। दोज हु आर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, बहुत बड़े लेवल पर उनको फायदा मिलने वाला है। गाइस देखिए, एक ह्यूज डाटा है हमारे यहाँ पर कि जनरली मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली अप्रूव्ड द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द 8th पे सेंट्रल, बेसिकली जो 8th पे कमीशन है हमारा उसके लिए। नाउ बेसिकली यहां पर इससे फायदा जो होगा वो 50 लाख सेंट्रल एम्प्लॉइज को होगा और 69 लाख पेंशनर्स को होगा। अब ये पेंशनर वाला पार्ट मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि पेंशनर का पार्ट किस तरीके से है। बट ये इफेक्ट कब से ले रहा है? जनवरी 1 2026 से। और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी वो 18 महीने का लगभग लगभग टाइम ले सकती है। तो माना जा रहा है एस्टिमेट डेट कि वो जुलाई 2027 तक इसकी एक रिपोर्ट जो है जून जुलाई 2027 तक आ जाएगी। ठीक है। अब गाइज, अब आप बोलेंगे सर रिपोर्ट बाद में आ रही है, अलाउड पहले हो गया, मतलब क्या है? क्या हमें पैसा फिर 27 में मिलेगा? हाँ, पैसा आपका आपको बाद में मिलेगा, बट जो पैसा है वो काउंट कब से होगा? 26 से। सपोज करिए आपका हाइक होकर 12,000 रुपए आए, तो 12,000 रुपए या 10,000 रुपए आपके हाइक होके आए, तो 10,000, अब मान लीजिए 10 महीने या 1 साल लग गया पूरा पैसा आने में, या 10 महीने लग गए, तो उसकी मल्टीप्लाई 10 से कर दीजिए, तो 1 लाख का आपका अमाउंट बनता है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट की गवर्नमेंट उस अमाउंट को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में किस तरीके से देना चाहे। अब कुछ लोगों की उस टाइम पर डेथ होगी, कुछ लोगों की कुछ चीजें बढ़ चुकी होंगी, या कुछ लोगों की कुछ चीजें कम होंगी, तो वहां सरकार को थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। तो ये बहुत इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, बट हाँ है, पहले लागू कर दिया बाद में अलाउड होगा। ठीक है। ये रिपोर्ट 26 से पहले भी बन सकती थी, बट ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का थोड़ा सा होता है इसमें इन्वॉल्वमेंट। बट यस देखिए, गवर्नमेंट कर तो रही है, बिकॉज इट्स बिग बिग लाइबिलिटी ऑन गवर्नमेंट। और इसकी जो चेयरमैन है ना, इस पूरे कमीशन को जो हैंडल कर रही है, इट इज चेयर्ड बाय जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। ठीक है। तो हु इज एक्चुअली, तो भैया ये सुप्रीम कोर्ट के बेसिकली जज है। एंड इनके बारे में बात करें तो एक बेसिकली एंड करंट चेयरपर्सन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। ठीक है, याद रखिएगा। और कुछ कौन कौन इसमें इंक्लूडेड है? प्रोफेसर पुलक घोष, ठीक है, IIM बैंगलोर से। पार्ट टाइम मेंबर्स हैं पंकज जैन, जैसे बेसिकली पेट्रोलियम सेक्रेटरी, एज ए मेंबर सेक्रेटरी। ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिनका यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट शो किया जा रहा है। नाउ वन ऑफ द मेजर एंड द बिगेस्ट न्यूज इज दैट कि जो 7th पे कमीशन था उसके बाद चीजें बहुत सारी बदली हैं। मैं बताऊं क्यों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 8th जो बेसिकली CPC आ रहा है हमारा, वो 18 महीने का टाइम लेगा फाइनल रिपोर्ट आने में। तो तब तक ये जो भी जितनी भी चीजें है ना वो दी जाएंगी अलग तरीके से। अब देखिए, ये जो है बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनसेशन रिमेन इक्विटेबल। देखिए मेरी बात सुनिए, बेसिकली यहाँ पर ये एक हमें ना फिस्कल कैपेसिटी भी चेक करनी पड़ेगी। मतलब अगर एक मन में क्वेश्चन आए कि 8th पे कमीशन, 9th पे कमीशन, 10th पे कमीशन, इसकी जरूरत क्या है? देखिए मार्केट में सबको पता है कि आज से, अगर मैं 2005 की बात करूं, या फिर मैं आज से, हाँ 2005 की बात कर लेते हैं चलिए। 2005 में सोने का जो रेट था, तो मेरे भाई 2005 में सोने का रेट वाज लाइक समथिंग, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो इट वाज अबाउट लगभग लगभग 5,000 रुपए का, या फिर शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल। एंड आज की डेट में सोने का रेट कितना है? 1,23,000 समथिंग। ठीक है। तो ये आज गोल्ड का रेट है, उस टाइम पर ये था। तो क्या इन्फ्लेशन नहीं हुआ है? क्या महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या जो पहले घर हम 50 रुपए मतलब गज जमीन, आई एम लिविंग इन ग्रेटर नोएडा एंड द प्रॉपर्टीज रेट वर इन ग्रेटर नोएडा, लाइक यू कैन परचेज एनी होम फॉर द 5,000 रुपीज, 4,000 रुपए में की जगह।
500 रुपए में जगह तक खरीदी जाती थी, बट आज की डेट में वहीं ग्रेटर नोएडा में करोड़ों की जगह है। तो इट इज कॉल्ड लाइक इन्फ्लेशन रेट बढ़ना, चीजों को बढ़ना, धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए, उन सबको सस्टेन करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ गवर्नमेंट इस तरीके के सीपीसी को लॉन्च करते हैं। सीपीसी मतलब बेसिकली कमीशन की बात कर रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। इज द 8 पे कमीशन, सेंट्रल पे कमीशन काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए नाउ अब देखिए, पहले क्या था हमारे यहाँ जो इसका, अब देखिए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। अब हमारे यहाँ सरकार के ऊपर सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या है, पेंशन। देखो जो पुराने एम्प्लॉयज थे 2001 से पुराने, जिनको 50% पेंशन मिलती है, मतलब आपकी सैलरी अगर 1 लाख है छोड़ने के टाइम पे, जॉब छोड़ने के टाइम पे, तो आपको उसका 50% आपकी एज ए पेंशन मिलेगा। ये पुरानी स्कीम थी। बीच में 2004 में नई एक स्कीम आई जिसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम। अब ये नेशनल पेंशन स्कीम क्या थी, इसमें ये था कि भैया अगर मान लीजिए आधा पैसा यहाँ पर एम्प्लॉय से कटेगा, आधा मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट देगी, एम्प्लॉयर देगा, और दोनों का पैसा मिला के ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब लोगों को हलचल होगी कि शेयर मार्केट में इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, पेंशन के पैसे को, हो सकता है ये 100 गुना होके मिल जाए और हो सकता है ये बिल्कुल ना मिले। तो ये पैसा काइंड ऑफ ऐसा ही पैसा है। फिर उसके बाद अभी 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक बात बोली गई कि यू विल गेट अ फिक्स मनी। जैसे एग्जांपल, अगर आपने 10 साल की सर्विस करी है तो आपको 10,000 रुपए ऐसे पेंशन मिलेगा। यानी कि अगर आपको पूरी पेंशन चाहिए, अगर आप पूरी पेंशन चाहते हो तो आपको कम से कम 25 साल की जॉब करनी पड़ेगी, जब आपको पूरी कंप्लीट पेंशन मिलेगी। उससे पहले आपको 10,000 रुपए ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कम से कम 10 साल की नौकरी करी, मान लो 20 साल की नौकरी या 15 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाता है, तो उसे पेंशन में सिर्फ 10,000 रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, एंड दिस इज कॉल्ड 8th पे कमीशन। अब गवर्नमेंट पे इतनी बड़ी लाइबिलिटीज है, चलिए ये लोग तो दे रहे हैं, जो एनपीसी वाले, न्यू पेंशन स्कीम, या है ना ओवरऑल, या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले, यहाँ तो एम्प्लॉय का एक शेयर है। बट अगर मैं बात करूं ओल्ड पेंशन स्कीम, वहां तो गवर्नमेंट को पूरी पूरी लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट को पूरा पे करना पड़ेगा। तो इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट को, अगर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ कितना पे करना पड़ता है, लगभग लगभग, ठीक है। जैसे 5th पे कमीशन जो था उसे आने में 19 महीने का टाइम लगा था, 6th पे कमीशन को 32 महीने में, 7th पे कमीशन 6 महीने के अंदर आ चुका था, और अब 8th पे कमीशन आप देखिए कितनी जल्दी आता है, होपफुली जल्दी आ जाए। तो जैसा कि मैंने बताया 7th पे कमीशन में लगभग लगभग 2.57 फैक्टर का मतलब समझ आया ना। आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपए है तो 2.57 का मतलब क्या, लगभग लगभग 25,700 रुपए आपको सैलरी में इंक्रीमेंट ओवर होके मिलेगी। अब लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है 8th पे कमीशन में 3% का होगा। वही एग्जाम्पल, एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी 35,000 रुपए है, तो मान लीजिए 35,000 की मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो वही 1,05,000 रुपए सैलरी आपकी हो जाएगी, ठीक है। बट ये सेंट्रल में होगा, स्टेट में नहीं होगा। राज्य सरकार ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इसे फॉलो करने वाली है, एंड देयर कैन बी अदर गवर्नमेंट्स व्हिच कैन दे फॉलो, बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज हैविंग फुल अथॉरिटी। जनरली माना जाता है कि 6 से 8 महीने के अंदर हर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर उसको मान ही लेती है, बिकॉज भाई खर्चे तो हर जगह बढ़ रहे हैं, एंड वी हैव टू सी एज फॉर दैट। नाउ बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीजों के इफेक्ट देखने के बाद सरकार हर साल 7 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करती है इस पर। अब सोचो कितना बर्डन है सरकार पे। और फिर सरकार से कहते हैं कि आप ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। 18% सरकार के जितने भी खर्चे हैं ना, सरकार का जितना भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सोचो उसका 18% तो सरकार को सैलरी देने में निकल जाता है, पेंशन देने में ये वाली। तो अगर इतना पैसा सरकार 18% दे रही है अपना, यानी कि 7th पे कमीशन में ओवरऑल जो हाइक हुई है वो 23% की हाइक हुई है, यानी कि 1.2 लाख करोड़ की एक साल में इतना एक्स्ट्रा पैसा दे रही है। लाख करोड़, है ना, इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई 1,000 2,000 रुपए। तो इतना बड़ा सरकार के ऊपर ये बर्डन है। और जैसा कि हम सबको पता है कि जो क्लास 1 के ऑफिसर्स हैं, है ना, तो उनका 56,100 रुपए मिलते हैं, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर अगर आप बनते हो, या लेफ्टिनेंट बनते हो, कैप्टन बनते हो, ओवरऑल इन दैट कंडीशन यू विल गेट 56,100 रुपीज। तो आप इसमें लगभग लगभग 3 का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हाइक होगा। सो दिस इज ऑल अप टू कि भाई कैसे कैसे हाइक होगा। माना जा रहा है कि जर्नली अगर एक जो नॉर्मल हाइक देखा जाएगा वो 46,000 पर मंथ का हाइक देखा जाएगा। अब ये डिवाइड हो सकता है, इसको करने के अलग अलग तरीके, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड यू लव द वीडियो। सो विल गोना मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। Before that, I would like to tell you one of the most important thing. If you want to join any of the courses, you can join any of the courses by using my code, and you will get a maximum discount while scanning this QR. And I hope you love this video. So we're gonna meet in next video. तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।